तो यूजेस ऑफ आर्टिकल्स यानी आर्टिकल्स को उर्दू में कहते हैं हरूफे तारीफ व तनकीर। अब तारीफ का तो पता है कि इसको हम डिफाइन यानी किसी भी चीज़ की जो वजाहत होती है वो या प्रेस डिफाइन कह लें, डिस्क्राइब कह लें। तनकीर, तनकीर का जो उर्दू मानी है इसके काफ़ी सारी मानी है, जिस तरह इसको हम इसके जो सरवरक भी कह सकते हैं, तलाश, मुफस्सल तलाश, मुफस्सल कहते हैं तफसीली तलाश, मुफस्सल तलाश करना किसी चीज़ की, या रहनुमाई यानी गाइडेंस लेना, या राबता। ये तो हो गए सारे किसके मानी, तनकीर के। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि हरूफे तारीफ व तनकीर का मतलब क्या है, यानी किसी चीज़ की रहनुमाई, किसी चीज़ का कॉन्टैक्ट और किसी चीज़ को फाइंड करना और फिर फाइंड करने के बाद उसकी जो है तशरीह कर देना, एनालाइज करना। ये क्या हो गया हरूफे तारीफ व तनकीर का मतलब। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आर्टिकल्स की कितनी काइंड्स होती हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स की टोटल 2 काइंड होती हैं। नंबर 1 में जो है ए और एन, एंड नंबर 2 द। ठीक है, ये टोटल 2 काइंड है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनका यूज, अब ये जो ए और एन है इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, और द इसको क्या कहते हैं। ए और एन को हम कहेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल, सॉरी, ये है ए और एन क्या कहलाते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। और जो द होता है इसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अब जो होता है ए और एन, ये किस चीज़ का जो है मफहूम, किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, किन थिंग जो है कौन सी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। और जो द होता है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, किसी चीज़ के मफहूम को वाज़ेह करता है। ये मैं आपको बताती हूँ। जो ए और एन होता है ये किसी भी नाउन को या इसम कह लें, इसम को जो है अमूमी मफहूम देने के लिए, अमूमी कहते हैं आम, अमूमी मफहूम देने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जो होता है डेफिनेट आर्टिकल यानी इनडेफिनेट आर्टिकल 2 हैं ए और एन। ये किसी भी नाउन को आम मफहूम जो है देने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो द ये है डेफिनेट आर्टिकल, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये किसी भी इसम को या नाउन को, किसी भी इसम को ख़ास, यानी ये उसका अपोजिट है, ये आम का है तो ये ख़ास का है, किसी भी इसम को ख़ास मफहूम देने के लिए इस्तेमाल होता है। इतना आई थिंक आपको समझ आ गया कि इसकी 2 काइंड्स हैं आर्टिकल। हरूफे तारीफ व तनकीर कहते किसके हैं, इसके मैंने आपको अच्छे से सारे बता दिए मायने। ठीक है, उसके बाद 2 काइंड्स होती हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल इसम को आम मफहूम देने के लिए इस्तेमाल होता है, डेफिनेट आर्टिकल जो होता है किसी भी इसम को खास मफहूम देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो ए और एन के रूल हैं, यानी हम इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पहले सीखेंगे। सबसे पहले हम जो है इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में जो है सीखते हैं, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं, ए और एन।
ठीक है, तो इसका यूज़ मैं आपको बताती हूँ। इसके टोटल जो हैं 4 रूल्स हैं, जो इनके ना 4 रूल्स हैं। देयर आर 4 रूल्स ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहला जो रूल है, फर्स्ट रूल, जो फर्स्ट रूल है वो ये होता है कि ये जो आर्टिकल्स हैं काउंटेबल चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी काबिल शुमार चीज़ों के लिए। ये इसका फर्स्ट रूल है, काबिल शुमार चीज़ों के लिए इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया जाता है। कौन सा यूज़ किया जाता है? एन और ए, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल का जो है इस्तेमाल होता है। ये इसका फर्स्ट रूल है, यानी काउंटेबल थिंग्स, काउंटेबल थिंग्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल भी आपको साथ में दे देती हूँ ताकि आपको यूज़ मतलब अच्छे से इसकी फर्स्ट रूल का पता चल जाए। जिस तरह आई बॉट एन इंक पोट। अब यहाँ पे देखें, इंक पोट काउंटेबल चीज़ है, लिहाजा इसके लिए हमने एन यूज़ क्यों किया। और दूसरा ये कि यहाँ पे वोवल लेटर है, फर्स्ट लेटर इज वोवल, इसलिए हमने इसके साथ एन पुट किया। और अगर कॉन्सोनेंट होता तो हम यहाँ पे ए पुट कर देते। और जिस तरह ही saw an old man। अब यहाँ पे भी ओल्ड मैन जो है काउंटेबल जो है नाउन है, लिहाजा इसके साथ हमने आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया। ये इसका फर्स्ट रूल है। इसका सेकंड रूल जो है इसका इनडेफिनेट आर्टिकल का वो ये है कि वोवल साउंड्स के साथ, वोवल्स का आपको पता है टोटल जो है 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी वोवल साउंड्स के साथ। अब वोवल्स कौन से होते हैं? देयर आर 5 वोवल्स, ए ई आई ओ यू। ये 5 जो है ये वोवल्स इनको बोलते हैं, वोवल साउंड्स हैं। की इब्तदाई आवाज़ जो है देने वाले अल्फाज से पहले भी एन यूज़ होता है, यानी जो वर्ड्स ए से स्टार्ट हो, ई से, आई से, ओ से या यू से, उनके साथ भी हम एन ही पुट करेंगे कि इब्तदाई आवाज़ देने वाले वाहिद अल्फाज के साथ। यानी वो जो है जो वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे? सिंगुलर होने चाहिए, प्लूरल नहीं होने चाहिए। अल्फाज से पहले हम क्या यूज़ करते हैं? एन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही बॉट एन एग, बॉट एन एग। अब यहाँ पे देखें, जो एग का ई है ये क्या है? वोवल है। और दूसरा ये क्या है? एग, एक, ये क्या है? सिंगुलर नाउन है, लिहाजा इसके साथ हम क्या पुट करेंगे? एन पुट करेंगे। ठीक है, ये सेकंड रूल के मुताबिक। और इस तरह एक और एग्जाम्पल, जिस तरह आई सॉ एन ओल्ड मैन, आई सॉ एन ओल्ड मैन। अब देखें, अगर यहाँ पे ओल्ड मैन, अब मैन ये क्या है? सिंगुलर है। यहाँ पे ओ ये क्या है? वोवल है। एक तो ये सिंगुलर नाउन है, दूसरा ये वोवल, फर्स्ट लेटर इसका वोवल है, लिहाजा इसके साथ हमने एन पुट किया है। इसलिए हमने इसके साथ जो है इंडेफिनेट आर्टिकल का एन पुट किया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल्स में ई और ओ ये वोवल साउंड्स है। और दूसरा ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। मैन भी सिंगुलर है। अगर यहाँ पे मैन ना आ जाता तो हम ये पुट नहीं करते। अगर यहाँ पे एग्स आ जाता
तो हम एन पुट नहीं करते क्योंकि ये प्लूरल हो जाता। अब तो इसका जो थर्ड रूल है, अब यानी जो थर्ड किस वोवल्स की आवाज देने वाले कॉन्सोनेंट जो वर्ड्स होते हैं, वोवल्स की जो साउंड देते हैं, लेकिन होते वो वर्ड्स के यहाँ जो लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनसे पहले भी हम जो है एन यूज़ करते हैं, उससे पहले भी हम एन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी वर्ड्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, फर्स्ट लेटर होता है कॉन्सोनेंट, लेकिन उनकी साउंड जो होती है वो वोवल्स की होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल्स को क्लेरिफाई कर लेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। जिस तरह के माई ब्रदर इज एन एम ए, यहाँ पे एम ए, यहाँ पे ये जो है कौन सी साउंड से क्या है तो कॉन्सोनेंट एम, लेकिन एम ए जो साउंड्स है वो क्या है, वोवल्स की दे रहा है, यानी बाद वाला लेटर जो है वो वोवल्स है, लिहाजा हमने इसके साथ एन पुट कर दिया। या फिर ही इज एन एस डी ओ, यहाँ पे भी जो है हमने एन पुट किया है, क्यों, क्योंकि ये साउंड जो है वो वोवल्स दे रहा है। ठीक है, यानी ऐसे अल्फाज जिन्हें फर्स्ट लेटर होता है कॉन्सोनेंट, लेकिन उनकी जो साउंड्स होती है वो वोवल्स की हो, तो हम उनके साथ भी एन पुट करते हैं। इसके बाद जो लास्ट रूल है, जिसका फोर्थ रूल है, रूल नंबर 4, ये सिर्फ मैंने आपको जो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स के यूज बताए हैं। इन अल्फाज के साथ जिनका जो है ना फर्स्ट लेटर जो पहला हरफ एच खामोश हो, यानी साइलेंट हो, इनके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, इनके साथ भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं। यानी ऐसे वर्ड्स जिनका फर्स्ट लेटर एच साइलेंट हो, उनके साथ भी हम एन यूज करते हैं। जिस तरह ऑनेस्ट में एच जो होता है वो साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब यहां पे देखें कि एच जो है इसका ये क्या है, साइलेंट है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं इसको ऑनेस्ट, नॉट होनेस्ट, एच की साउंड नहीं आती, इसके साथ में हमने एन यूज करना है। इस तरह एक और एग्जाम्पल, आई रीच्ड हियर एन आवर अगो। अब यहां पे भी देखें, आर का जो एच है ये क्या है, साइलेंट है, लिहाजा हमने इसके साथ आर पढ़ा, नॉट हार, आर। इसके साथ ही हम इनडेफिनेट आर्टिकल एन का जो है यूज करेंगे। आज के लिए आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और मैंने दोबारा फिर जो है बता देती हूँ कि इसके टोटल 4 रूल्स हैं। ठीक है, आर्टिकल्स को जो हैं 2 होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। आज के हमने इस लेक्चर में जस्ट हमने क्या सीखा है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल, और इसके हमने इस लेक्चर में 4 रूल्स किए हैं। आपने अब क्या करना है कि होमवर्क में आपने जो है ए और एन यानी इनडेफिनेट आर्टिकल्स के चारों रूल्स जो मैंने आपको सिखाए हैं,
इन चारों रोल नंबर फर्स्ट से आपने 2 एग्जाम्पल बनानी है, फिर 2 एग्जाम्पल यानी 2 सेंटेंसेस आपने रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 जो है उनसे 2 एग्जाम्पल्स करनी है, और रोल नंबर 4 के मुताबिक आपने 2 जो है सेंटेंसेस बनाने हैं जिनके अंदर आपने आर्टिकल का यूज़ करना है, ए का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड का भी यूज़ कर सकते हैं, और उनको आपने हाईलाइट करना है कि किस तरह हमने ये इसका यूज़ किया। टोटल आपके जो है 8 सेंटेंसेस बनेंगे, और बाकी बेसिकली जो मैंने सारा आपको बताया, तनकीद का मतलब क्या है, तारीफ का मतलब, ये भी आप अच्छे तरीके से याद करेंगी। ठीक है, होमवर्क जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आज का काम आज ही करना है, कल पे पेंडिंग नहीं करना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।